सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आप सब जानते हैं कि हम सब सहज मार्ग के अभ्यासी हैं और हमारा उच्चतम लक्ष्य है कि अपने अस्तित्व को बाबूजी के अस्तित्व में लय कर देना। इसके लिए हम बाबूजी की बताई सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करते हैं और उनके सतत स्मरण में रहते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए हमारी वह स्थिति आ जाती है जब हम पूर्णतः उनमें लय हो जाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम अस्तित्व में आए और किस प्रकार से हम बाबूजी में लय होते हैं। तो हमारे भीतर ऐसी क्या चीज़ है जो लय होती है? तो वह होती है हमारी अस्मिता। अस्मिता का अर्थ है मेरी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मेरा मतलब मेरे शरीर से नहीं है। आइडेंटिटी से मतलब है कि मेरे आत्मा को जिस शक्ति ने जागृत किया है वह मेरी अस्मिता। हम सब जानते हैं सृष्टि निर्माण के लिए ईश्वर ने अपनी शक्ति को सभी जड़ चेतन में प्रवाहित किया जिससे कि इस सृष्टि का निर्माण हो पाया। वही शक्ति हमें भी हमारे मन में मिली और उस प्रकार से हमने ये जीवन धारण किया। तो हम धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर फिर उसके उपरांत अपने सूक्ष्म शरीर को समाप्त करते हुए अपने कारण शरीर को बाबूजी में लय कर देते हैं, या यूं कहिए कि विराट में लय कर देते हैं, क्योंकि उसी विराट के होने के भाव से हम इस सृष्टि में। हमारे भीतर वह कौन सी शक्ति है जो हमें प्रेरित करती है आध्यात्मिक मार्ग में आने के लिए? वह और कोई नहीं, होने का भाव है। जब विराट ने होने का भाव जगाया तो उसने सत्ता का निर्माण किया और मेरे भीतर भी वही होने के भाव का एक अंश मेरे भीतर डाल दिया। तो आप यूं समझिए कि जो होने का भाव है वह बाद में विचार बन जाता है और मैं उस शक्ति को खोजना आरंभ करता हूं जिसकी वजह से मैं आज के अस्तित्व में हूं। तो मेरे मन में जो मूल की चेतना प्रवेश की गई वह कुछ और नहीं, जो हमारी मौलिक चेतना है। मौलिक चेतना का अर्थ हुआ कि विराट की चेतना जिसने सृष्टि का निर्माण किया और उसका जो अंश मेरे भीतर आया उसको मैं कहता हूं मूल की चेतना। तो यहां पे जो मूल है वह केंद्र की शक्ति है और उसका एक छोटा सा चेतन रूप मेरी आत्मा में डाला गया जिसकी वजह से मैं अस्तित्व में आया। वास्तविकता जो थोड़ी स्थूलता के चोगे में है, यहां पर जो अंश मौलिक शक्ति से अलग हुआ उसको वास्तविकता का अंश बताया, लेकिन स्थूलता के चोगे में। तो यहां पे जो स्थूलता का चोगा है वह मेरी आत्मा है। जब तक आत्मा शरीर को धारण करती है वह बारंबार इस सृष्टि में भोग के लिए आती है, किंतु सहज मार्ग का अभ्यास करते करते जब मैं मोक्ष और मुक्ति की दशा प्राप्त करते हुए अपने आप को पूर्णता बाबूजी में लय कर देता हूं और उसके बाद मेरी अस्मिता विराट के होने के भाव में चली जाती है। इसको हम सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। आप सब जानते हैं ये पूरी सृष्टि किसी के द्वारा निर्मित हुई है और हम उसको ईश्वर कहते हैं। तो जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ तो जड़ चेतन का भी निर्माण हुआ, उन्हीं में मनुष्य भी आए। मनुष्य को जो अस्तित्व दिया गया वह आत्मा के रूप में दिया गया। तब जब आत्मा जो थी उसके अंदर जो शक्ति सबसे पहले डाली गई वह थी विराट के होने के भाव का एक अंश, किंतु वह स्थूल रूप में थी। फिर हमने क्या किया, मतलब मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने धीरे धीरे उसके ऊपर एक एक करके विभिन्न प्रकार की परतें चढ़ाना शुरू कर दी। तो वह परतें 16 परतें हैं। आप सब जानते हैं 11 उसमें से मनस क्षेत्र की हैं और 5 जो हैं हृदय क्षेत्र की हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं और उस कारण को खोजते हैं कि मेरे अस्तित्व में होने का क्या कारण है, तो वह भाव विचार के रूप में बन जाता है और मैं पीछे की तरफ बढ़ना शुरू करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि क्या कारण है जिसकी वजह से मैं यहां पर हूं, इस सृष्टि में हूं। तो ये जो भाव है यहीं तक हमें पहुंचना है। तो अब आप समझ चुके हैं कि मेरी चेतना में जो शक्ति है वह
मौलिक चेतना का ही अंश है। तो अब हम इसे पूरी तरह समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या है कि मेरा शरीर जो है 3 शरीर को धारण करता है, जो मैं आपको सामने दिखाई दे रहा हूं। इसके 3 रूप हैं। पहला रूप है स्थूल रूप, दूसरा है सूक्ष्म रूप और तीसरा है कारण शरीर। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मेरी 3 मुख्य परतें हैं। शरीर के ये 3 भाग हैं जिससे एक पूरा शरीर बनता है। स्थूल शरीर का अर्थ हो गया आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, और सूक्ष्म का हो गया मन, बुद्धि और चित्त, और कारण जिस वजह से मैं बारंबार इस सृष्टि में शरीर को धारण करता हूं। तो ये जो कारण शरीर है, इसी शरीर में जो चेतना डाली गई है वह मौलिक चेतना का एक स्थूल रूप है और विराट के होने के भाव का एक छोटा होने का भाव है। तो कार्य और कारण, इसको जानने का प्रयास मनुष्य ने आरंभ किया और धीरे धीरे उसको ये सारे स्तर समझ आए कि कैसे मैं स्थूल से सूक्ष्म जाता हूं और सूक्ष्म के बाद मैं कारण में जाता हूं और अंत में वह कारण शरीर भी लय हो जाता है उस विराट के होने में। तो बाबूजी ने इनको इस प्रकार से बताया है, अस्मिता अपना निजीपन त्याग देती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो मेरी अस्मिता, मेरा होने का कारण है, अगर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो जो कार्य और कारण का प्रश्न है वह वहां पर समाप्त हो जाता है। दूसरा बताया है विराट होने के भाव में विलीन हो जाना। तो मेरे होने का भाव, जो शक्ति मेरी आत्मा को जागृत करती है, मुझे अस्तित्व में लाती है, वह विराट के होने के भाव में विलीन हो जाती है। अंत में एक मुख्य बात लिखी गई है कि यह निजपना है जो समाप्त होता है, ना कि अस्मिता। इसका क्या अर्थ हुआ कि ईश्वर ने सृष्टि को रचा, उस रचना का मैं एक हिस्सा हूं, लेकिन जब मैं समाप्त हो जाऊंगा तो मेरी आइडेंटिटी, मेरी जो पहचान है, अस्तित्व, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अस्मिता, जो होने का भाव ईश्वर ने उसको जागृत करने के लिए डाला था, वह हमेशा बना रहता है। कहां पर? मौलिक चेतना में। तो ये जो चीज होती है, ये चलती है अस्मिता और अस्तित्व। तो जो अस्मिता का अस्तित्व है, एक तो हुआ मेरा अस्तित्व, मेरा अस्तित्व तो समाप्त हो गया, लेकिन मेरी अस्मिता वो विलीन हो गई विराट के होने के भाव में। तो यह हमेशा बना रहता है, लेकिन कब तक बना रहता है? जब तक कि सृष्टि की महाप्रलय ना आ जाए। तो आप सब जानते हैं कि जब महाप्रलय होगी तो इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा और जो ऊर्जा विराट से सबके भीतर डाली गई थी जड़ चेतन के अंदर, वह शक्ति दोबारा से लौट के उसी विराट में समा जाएगी। तो मैं अपनी अस्मिता के अस्तित्व के साथ विराट के होने के भाव में सम्मिलित हो जाता हूं, लेकिन वहां पर मेरी अस्मिता का अस्तित्व होता है। और यह कब तक रहता है? जब नई सृष्टि बननी है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हम सब ने सहज मार्ग क्यों अपनाया है।